Numerical number 2.4 has students. A car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second का square. What is the velocity of the car after 5 seconds? तो यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि सिग्नल पर खड़ी है, और जब वो सिग्नल पर खड़ी है, इस सिग्नल को जब जैसे ही वो क्रॉस करके आगे गुजरती है, उस टाइम पे उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से गुजरकर उसको 5 सेकंड गुजर गए, यहाँ से गुजरकर वो आगे गई, टाइम उसको कितना गुजर गया? 5 सेकंड गुजर गए। अब वो आगे निकल गई। जब वो आगे निकल गई उस टाइम पे उसमें क्या था? एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेट का मतलब है उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। कितनी है? 1.5 ms। अब एक्सेलरेशन भी दे दी, 1.5 ms - 2। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार? कहता है जब ये 5 सेकंड गुजर गए तब बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी। इसका मतलब ये जो पहले वाली थी वो इनिशियल थी, और जो हमने बाद में निकालनी है वो कौन सी होगी? वो फाइनल होगी। क्लियर? सो अब यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको अगर वेलोसिटी दो जगह पे दी हुई है तो इसका मतलब जो पहले दी होगी वो इनिशियल होगी, और जो बाद में दी होगी वो कौन सी होगी? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। सही है। कभी कभी फाइनल दी होती है और इनिशियल भी पूछी होती है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट, आपको उसको समझना पड़ता है। ठीक है। उसने पूछा ना बताओ व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर, बाद में कितनी हुई, इसका मतलब जो ये वाली दी है ये पहली है और बाद वाली उसने हमसे पूछी, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। VI है हमारे पास 5 ms - 1। दूसरी चीज़ क्या है? एक्सेलरेशन। A हमें दिया हुआ है 1.5 ms - 2। टाइम कितना गुजरा? 5 सेकंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। इसमें मैंने कोई चेंजेस क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें हमें वैल्यू स्टैंडर्ड दी हुई है, मीटर पर सेकंड में ही होती है वेलोसिटी, उसमें दी है। एक्सेलरेशन ms - 2 में होती है, टाइम सेकंड में होता है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक दी है, इसलिए कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब किलोमीटर्स और आवर्स आते हैं तब हम चेंज करते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे लिखो टू फाइंड आउट क्या करना है? आफ्टर वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, इट मीन्स के फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। VF कितना है? फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन में जाओ। अगेन एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में जाएंगे, इसमें एक्सेलरेशन आ रही है, इट मीन्स वही फॉर्मूला लगेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? VF - VI/T। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या गिवन है? A गिवन है, यस ये चीज़ गिवन है। VF गिवन है, नो ये नहीं गिवन। VI गिवन है, यस VI गिवन है। टाइम गिवन है, गिवन है। सो इस पूरे फॉर्मूले में 3 चीज़ें गिवन और 4th टर्म जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी फॉर्मूला के अंदर आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वो आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको बाकी सारी वैल्यूज़ मौजूद हों, पता हो उनकी वैल्यूज़। जहाँ जो चीज़ें पड़ी हैं वहीं पे उनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। A यहाँ पे पड़ा है, A की वैल्यू 1.5 ms - 2। A की जगह पे यहाँ पे लिखो 1.5 ms - 2। VF नहीं दिया हुआ, जो चीज़ नहीं दी उसको वैसे उतार लो। VI 5 है, -5 ms - 1। टाइम 5 सेकेंड, यहाँ पे आ गया 5 सेकेंड। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या कहेंगे कि डायरेक्ट 5 से कट रहा है, जबकि ये मैथ्स का रूल ही नहीं है। कैसे कट सकता है 5 से? ये यहाँ माइनस में टर्म पड़ी हुई है, ये डिवाइड में पड़ी है, ये कभी भी नहीं कट सकती। ठीक है। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। कभी कभी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और हम मैट्रिक के लेवल तक पहुँच जाते हैं और हमें यही नहीं पता होता ये चीज़ यहाँ कैसे कटिंग हो रही है, किस तरफ जा रही है, यहाँ डिवाइड हो रही है तो वहाँ कैसे जाके मल्टीप्लाई हो रही है। इसलिए आपने अपने ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स आसान है। अगर आपके यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स का नाम भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्लियर? तो ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, ये हर वीडियो को मज़ीद देखें और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखें बेटा, हमने VF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो वहीं रहती है, उसके साथ पड़ी हुई दूसरी चीज़ें जाती हैं इक्वालिटी की दूसरी तरफ और एक एक करके जाती हैं, इकट्ठी नहीं जा सकती। डिवाइड वाली चीज़ पहले उधर जाती है, जो यहाँ डिवाइड है वो वहाँ जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ पे आएगा 1.5 ms - 2 × 5 सेकेंड। क्लियर? जब ये यहाँ से उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर वाली चीज़ सिर्फ इधर बच गई। ठीक है। अब 5 को और 1.5 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1.5 हमारे पास आता है 7.5 m वैसे का वैसे। ये 1 सेकंड के ऊपर -2 है, इस सेकंड के ऊपर +1 है, प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1, s के ऊपर -1। क्लियर? ये 1.5 और 5 मल्टीप्लाई हो गए, m वैसे ही आ गया और ये दोनों s हमने सॉल्व करके s के ऊपर क्या आ गया? -1। यहाँ पे बचा VF, यहाँ पे -5 ms - 1। अब जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो वही रहेगा। ये फैक्टर यहाँ माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? 7.5। ये फैक्टर यहाँ पर आकर +5 ms - 1। कोई भी दो फैक्टर आपस में प्लस तब होते हैं जब उनका यूनिट सेम होता है।
तो क्या यूनिट सेम आ रहा है? यस, तो ये आसानी से प्लस हो जाएंगे। 7.5 में आपने क्या प्लस कर देना है? 5 प्लस 5 तो हमारे पास आ जाता है 12.5। सो ये आया 12.5 और MS -1 वैसे ही ये है हमारी फाइनल कॉस्ट।